ओम शांति। आज शिव बाबा के 28 जनवरी के साकार महावाक्यों में से सुनते हैं विशेष कुछ पावरफुल अभ्यास की बातें, विधि और सिद्धि। विशेष आज बाबा ने आत्मा को पास विद ऑनर बनने की युक्ति बताई है कि बच्चे, कोई तो पास होते हैं लेकिन तुम्हें बनना है पास विद ऑनर। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे, अगर पास विद ऑनर होना है तो श्री मत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। दूसरा सारी मुरली आज बाबा ने हीरे जैसा जन्म बच्चों को देकर के और हीरे जैसा जीवन बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। और तीसरा बाबा ने विशेष वरदान में दर्शनीय मूर्त स्थिति को क्लियर किया है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, नई दुनिया में चलने वाले आप बच्चे हो। बाबा गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ? वो दूर की दुनिया कौन सी? अपनी स्वीट साइलेंस होम। शांति धाम ही दूर है जहां से हम आत्माएं आती हैं। वह है मूल वतन, ओरिजिनल वतन। यह है स्थूल वतन, वह है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बिगर तो कोई ले जा न सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? दूर से आने वाले दूर देश के मुसाफिर, जो दूर ले जाने वाला है। एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो। बाबा कहते, मैं तुमको ले जाने आया हूं तो तुम भी मेरे साथ दूसरों को ले जाने वाले हो। तो पंडे हो, गाइड हो। यहाँ है रावण का राज्य, तो कहते हैं इससे दूर ले चलो। यहाँ चैन नहीं है। यह रावण का राज्य है। बाबा खुद कहते हैं, मैं हूं ही गुप्त। जो ले जाने वाला गाइड है वो गुप्त है। इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते हैं। तुमको तो सिर्फ कहता हूं, लाडले बच्चे, तुम भी फिर औरों को कहते हो। मीठे आत्म भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो हीरे जैसा बनने के लिए एक बात आत्मा समझकर उस पारलौकिक दूर देश के मुसाफिर ज्योतिर्बिंदु निराकार बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बस और कोई तकलीफ नहीं है। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही संदेश देना कि पारलौकिक बाप को याद करो, यह है हीरे जैसा बनाना। यही सीखना है मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाए। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़े। तुम्हें किसी से भी उधार नहीं लेना है। तो हीरे जैसा बनने के लिए दूसरी बात का अटेंशन, किसी से भी उधार नहीं लेना है, नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। बाबा को शराफी कहते हैं, तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीजें मैं एक्सचेंज करता हूं। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। ये तीसरी बात हीरे जैसा बनने के लिए, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो।
तो मीठे मीठे बच्चों को कितना फखुर होना चाहिए, बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं, ब्रह्मा बाबा को। तो याद उनको करना है। यह बाबा ब्रह्मा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि जितना आत्मा के विकर्म विनाश होंगे उतना आत्मा हीरे जैसा वैल्यूएबल बनती जाएगी। तो ब्रह्मा को याद नहीं करना है, पर ब्रह्मा के तन में अवतरित बिंदु ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा को याद करना है। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, वह हमको सिखाते हैं, फिर हम तुमको सिखाता हूं। तो हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती है तो अपने को चमाट मारता हूं। यह याद क्यों आते हैं? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है। तो दूसरी बात है हीरे जैसा जीवन बनाने की, कि अपने ऊपर अटेंशन, कि जब भी बुद्धि इधर उधर जाए तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा अपने को चमाट मारते थे, ऐसे खुद खुद को अटेंशन दे करके और अपने आप से पूछो कि ए मन, ए बुद्धि, तो इधर उधर क्यों भटकी। बाबा समझाते जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुखधाम में ऊंच पद पाएंगे। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं पर श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहें तो पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते हैं। तो हीरे जैसा बनने के लिए दूसरी बात है बाबा की श्रीमत पर सदा चलते रहना। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। देखो बैरिस्टर कोई तो लाख रुपया कमाते और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है, तो यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। तो ड्रामा की जो भावी है, ड्रामा का जो चक्र है, उसको भी समझना और उसके आधार पे जीवन बिताना, यह है हीरे जैसा बनना। अभी सारे झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, थुर था, अब वह नहीं है। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। मनुष्य किसकी सदगति कर नहीं सकते, तो बाबा बैठ ये सब बातें समझाते हैं, तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। कभी अकाली मृत्यु वहां नहीं होगी, फलाना मर गया, यह अक्षर वहां नहीं होता। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो फिर वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। इसको साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए तो पढ़ना तो पड़े ना। पढ़ने बगैर कोई बैरिस्टर बन नहीं सकते। तो ऐसे बाबा कहते तुम बच्चों को भी मैं हीरे जैसा बना रहा हूं, तो तुम्हारा ध्यान रोज की पढ़ाई पर होना चाहिए। अब बाबा समझाते हैं, अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर चलेंगे
तो ऊंच पद मिलेगा। फिर हीरे जैसा बनने के लिए नेक्स्ट बात बाबा कहते, ऊंच पद पाने के लिए अपने को कार्य व्यवहार में रहते हुए खुद को ट्रस्टी समझो। फिर ममत्व मिट जाएगा। यह बाबा लेकर क्या करेंगे, इसने तो सब कुछ छोड़ा ना। अब सुनते हैं बाबा का वरदान। दर्शनीय मूरत भव। जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। सारा जहान आप जहान के आंखों की दृष्टि के लिए इंतजार में हैं। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, अर्थात अपनी संपूर्णता की सदा जागृत स्थिति में रहेंगे, तब सेकंड में परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगे। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। सदा जागृति, सदा अवेयरनेस, सदा अपनी संपूर्णता की सीट पर आत्मा सदा स्थित रहे, स्वरूप बनकर बैठी रहे उस संपूर्णता के तख्त पर। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका जुटका खाना बंद करो। बार बार संपूर्णता, फिर ऊपर नीचे अवस्था, फिर संपूर्णता, ऊंची स्थिति, फिर नीचे की अवस्था, देह भान की अवस्था। बाबा कहते ये है आंखों का मलना, संकल्पों का गुटका खाना, झुटका खाना। बाबा कहते ऊपर नीचे की स्थिति बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन देते बाबा, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल आत्मा बिल्कुल कोई भी बात, कोई भी आत्मा के प्रति अंदर मल न रखे, मैल न रखे, क्लीन क्लियर रहे आत्मा। तब निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी, क्योंकि अंदर कोई प्रकार के मान की, एक्सपेक्टेशंस की, डिजायर्स नहीं है, इच्छाएं नहीं है, इसलिए आत्मा अंदर से बिल्कुल निर्मल है। फिर आज बाबा प्रकाश देने की शक्तिशाली मनसा का अभ्यास समझाते। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन बाबा में पिरो जाए, सदा बाबा की याद में रहे। मन मना भव का मंत्र, मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। प्रैक्टिकल धारणा, मन मना भव की स्थिति कर्म में उतरे, मन मना भव की स्थिति से दृष्टिकोण बने, मन मना भव की स्थिति से वृत्ति बने, मन मना भव की स्थिति से संकल्प चले। तो प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही है एकांत। एक के याद में खो जाना। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनेंगे,
मुख आकर्षणों की तरफ नहीं, बाह्यमुखी नहीं, पर मुख अंदर की ओर। तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। तो ये थे आज के बाबा के मुख्य महावाक्य, मुख्य अभ्यास। और अब चलते हैं कुछ समय इन अभ्यासों के आधार पर अनुभव करना। तो बाबा ने आज दर्शनीय मूर्त स्थिति बताई है। यह सिद्धि स्वरूप स्थिति है। जिस स्थिति से एक सेकंड में आत्मा नजर से निहाल कर सकती है। कंप्लीट अंतर्मुखी स्थिति। मन मना भाव। मन मना भाव। मन मना भाव। अंदर का एकदम एकांत का स्वरूप बाबा के साथ। इसी स्थिति में सदा कर्म करते भी रहने का अटेंशन और लक्ष्य आत्मा पक्का कर रही है। ओम शांति। थैंक यू।